जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नगर पालिका निगम में निकली हुई भर्तियों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये एक सीधी भर्ती है और यहाँ पर किसी प्रकार का टेस्ट नहीं होगा। इस भर्ती में डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से और ये जो आपकी योग्यताएं हैं, जो भी ज़रूरी योग्यताएं, उनके माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई डेली बेसिस वाली हों केवल या फिर संविदा वाली हों। यहाँ पर डेली बेसिस वाली भी जॉब हैं, संविदा वाली भी हैं और परमानेंट वाली भी हैं, अधिकारी पोस्ट की भी हैं और कर्मचारी पोस्ट की भी हैं। हर प्रकार की पोस्ट हैं। और आपके ग्वालियर और इंदौर का विज्ञापन मेरे पास अभी है नगर निगम का। इंदौर नगर निगम में तकरीबन 300 से ज़्यादा पोस्ट आई हैं और ग्वालियर नगर निगम में भी तकरीबन 200 के समथिंग, अभी देखेंगे नीचे, इतनी पोस्ट हैं। और हर नगर निगम में जितनी भी नगर निगम है, सभी के जो विज्ञापन हैं वो ऑनलाइन नहीं आए हैं, लेकिन आप जब ऑफलाइन पता करने जाएंगे तो हर नगर निगम में वैकेंसी निकली हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी वैकेंसी इस बार आई हैं, ये सारी दिव्यांग जनों के लिए आई हैं। ये स्पेशल वैकेंसी आई हैं और या इसमें केवल दिव्यांग जनों के लिए ही पद हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता दूं। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में है कि केवल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होना है। 6 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और ये फॉर्म 5:30 बजे तक 6 अगस्त तक भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और इसका जो प्रारूप है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, या ये जो मैं PDF है ना, इस PDF में भी आपको दिखा दूंगा इसका प्रारूप क्या है। और प्रारूप को भरने के बाद आपको जो मुख्यालय है ना ग्वालियर के लिए, तो निगम मुख्यालय सिटी सेंटर पे पोस्ट के माध्यम से या स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्वयं जाकर जमा करें और उसकी पावती लें, है ना। अब मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर देखो, आप सभी को पता है कि 4 प्रकार की दिव्यांगता रहती है और चारों प्रकार की दिव्यांगता के हिसाब से यहाँ पे बंटवारा किया गया है कि किस प्रकार की दिव्यांगता के लिए कितने पोस्ट हैं। जैसे सहायक ग्रेड 3 है, ठीक है, ये एक नियमित पोस्ट है तृतीय श्रेणी की और इसका जो वेतन है वो 19,500 एवं नियमानुसार भत्ते जो भी हैं, सारी चीज़ें, ये एक परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपको 12वीं कक्षा चाहिए पास और CPCT का डिप्लोमा होना चाहिए। इन्होंने स्पेशल तरीके से यहाँ लिखा नहीं है, CPCT होना चाहिए, इंदौर नगर निगम ने स्पष्ट किया है। और इस पोस्ट के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू होगा ना, वो 27 तारीख को होगा। यानी कि 6 अगस्त तक आप फॉर्म भर देंगे, उसके बाद 27 तारीख को अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट होता है, मतलब रिजेक्ट नहीं होता, कोई कमी नहीं रहती, तो 27 तारीख को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरीके से और भी पोस्ट हैं। समयपाल, सहायक राजस्व निरीक्षक, बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, बहुत अच्छी पोस्ट है। सहायक लेखापाल, ठीक है, अच्छी पोस्ट है, ये काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। फिर संविदा की पोस्टें भी हैं, लीडिंग फायरमैन, भृत्य, है ना, सफाई संरक्षक। ये इस तरीके से कुल 119 पोस्ट आपकी ग्वालियर की नगर निगम में निकली हैं। ठीक है, सफाई संरक्षक का जो इंटरव्यू है वो 28 तारीख को होगा, बाकी सब के इंटरव्यू 27 तारीख को होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं वो आप समझ लो। पहले उसके पहले हम इंदौर की भी वैकेंसी देख लेते हैं। इंदौर में भी काफ़ी वैकेंसी आई हैं और इंदौर की वैकेंसी अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि 12वीं कक्षा और CPCT चाहिए। सहायक ग्रेड 3 और ग्रेड पे वगैरह सब कुछ लिख दिया है इन्होंने। ठीक है, पोस्ट भी बता दी कि इतनी पोस्ट हैं। लीडिंग फायरमैन ग्रेड पे के साथ लिखी है इन्होंने, 2800 ग्रेड पे है लीडिंग फायरमैन, अच्छी पोस्ट है। ठीक है, अग्निशमन का डिप्लोमा चाहिए। फायरमैन का 2100 ग्रेड पे की पोस्ट है। उपयंत्री की आपकी 3200 ग्रेड पे की पोस्ट है। सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के साथ आपका डिप्लोमा या इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ठीक है, समयपाल की पोस्ट है आपकी, जो सिविल इंजीनियर में ITI पास होने चाहिए। ठीक है, तृतीय श्रेणी की है। माली, सहायक राजस्व निरीक्षक की पोस्ट है यहाँ पर। कैशियर, सहायक लेखपाल की पोस्ट है। सफाई संरक्षक, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, सहायक अतिक्रमण अधिकारी की पोस्ट है, जिसके लिए नगर नियोजन में आपकी उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, सहायक सामुदायिक अधिकारी की पोस्ट है, जिसके लिए आपका स्नातक उपाधि होनी चाहिए और समाज शास्त्र में MA हो या फिर सोशल मास्टर ऑफ
ऑफ सोशल वर्किंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 306 पोस्ट आई हुए हैं इंदौर में। बाकी और नगर निगम का जो है ना वो डेटा हमारे पास नहीं है। क्या है कि उन्होंने ये चीज़ अपनी वेबसाइट पर नहीं डाली है, ग्वालियर और इंदौर ने डाली है, तो उन दोनों के ही हमारे पास हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ जो फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ पर जो मुख्य शर्तें हैं वो हैं कि मध्य प्रदेश का मूल्यवासी होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, और जितने भी वो अपने प्रमाण पत्र दे रहा है स्वयं सत्यापित करे या सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हों। और जो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 से 40 होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी में 18 से 45 है, तो वो आप देख लेना किन किन को 5 साल की छूट मिल रही है। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना फॉर्म नहीं भरेगा आपका। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, पहले से समुदा पे काम कर रहे हैं तो वह या किसी दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो फिर आप उसका एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। ठीक है, फिर ज़रूरी नहीं रहेगा। और यहाँ पर ये बताया गया कि वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है, बिल्कुल लेके आना है। दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 1/6/2021 से लागू की गई है, अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैनुअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। ठीक है, और जाति वगैरह जो है ना वो डिजिटल ही होनी चाहिए, डिजिटल जाति है, EWS वगैरह ये सारी चीज़ें डिजिटल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है महत्वपूर्ण, उसके बाद कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है ना। यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग हैं, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के उपरांत ही नियुक्ति के आदेश दिए जाएंगे। और 40% से ज़्यादा होनी ही चाहिए। ठीक है, और वो 2 बच्चों वाला है कि 2 बच्चों से ज़्यादा है तो उसको नहीं मिलेगी जॉब, है ना। और वही 70, 80 और 90% वाला फंडा रहेगा। पहले साल आपको 70%, फिर 80%, फिर 90% और 3 साल बाद आपकी परीक्षा ख़त्म होके तब आपकी मतलब परमानेंट नियुक्ति होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र भी आपको ये मिल जाएगा इस तरीके से। और आवेदन के प्रारूप को आपको पूरी तरीके से भर लेना है और इसके साथ जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी ज़रूरी चीज़ें आप सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ लगाएंगे, घोषणा वगैरह पे साइन करेंगे, 2 कॉपियों में लेके जाएंगे और आप प्राप्ति ले लेंगे और आप खुद ही जमा कर दीजिएगा। ठीक है ना। और अगर आपको ये आपके पास नहीं है अगर PDF इनकी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @तपोभूमि टेलीग्राम पर सर्च करना @तपोभूमि। ठीक है, तो आपको तपोभूमि ब्रॉडकास्ट करके या तपोभूमि क्लासेस नाम से चैनल दिखेगा, वहाँ पर मैं आपको ये डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा मैं चैनल की, वहाँ पे ये PDFs आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद, जय माता दी।